हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक आज एक बेहतरीन ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि पहले जो एक रूटीन ड्रामा होता है उर्दू ड्रामों में, उस तरह से ये बिल्कुल अलग है। इसके हालांकि सिर्फ 5 एपिसोड आए हैं और इसमें ही ख़त्म हुआ है ये ड्रामा। बहुत छोटा ड्रामा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, जो रूटीन ड्रामों से एकदम अलग है। जी हाँ दोस्तों, इसके सस्पेंस को ख़त्म करते हुए मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दूँ। जी हाँ, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसे सब्जेक्ट पे बनी है, यानी कि टारगेटेड किलर के ऊपर में है, जो अपने बेटे का या कुछ और लोगों का की मौत का बदला लेने के लिए ये लोग अपने मिशन पर निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये 2 बूढ़े बूढ़ी हैं, यानी कि ज़ईफ़ हैं और बुज़ुर्ग हैं, और ये लोग हस्बैंड वाइफ कपल हैं और उम्र हो चुकी है, लेकिन इनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके साथ एक जो सारा है उनके वालिद वालदा का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसी एक इंसिडेंट में इसी तरह का कुछ घटना होता है, वहाँ पर ये अपनी जान गंवा बैठते हैं। और कहीं ना कहीं जो 2 कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, जो बुज़ुर्ग हैं इसमें, और शमीम हिलाले जो निगार का कैरेक्टर कर रही हैं, और मोहम्मद अहमद साहब जो हैं वो राशिद का किरदार कर रहे हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बुढ़ापे में एक मिशन पे निकले हैं। तो दोस्तों, इसकी स्टोरी में एक पॉइंट ये भी है कि इसमें बदर साहब जो हैं वो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, जो रिटायर्ड हैं। ये भी कहीं ना कहीं कॉप थे, पुलिस में महकमे में काम करते थे। मोहम्मद अहमद साहब और निगार साहिबा जो हैं वो मतलब शमीम हिलाली, और लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया। वो डिपार्ट का काम करते हैं, गन चलाते हैं, सारा कुछ है, लेकिन स्टोरी कहीं नहीं क्लियर किया गया। और अपने बेटे की और उन मासूम लोगों के कत्ल का मतलब बदला लेते हैं, जिसमें जो बड़े बड़े लोग हैं जो अदालत से छूट गए हैं और कहीं ना कहीं वो नशे के कारोबारी में हैं। तो इसमें कबीर जो है वो एक गैंगस्टर है और उसका मर्डर ये लोग बहुत ही अलग तरह से करते हैं। तो जबकि वो मर्डर करने निकलते हैं तो पता चलता है कि उनके सुपारी किसी और ने दे रखी है। वो उन पे इनके गोली चलाने से पहले ही वो उन पे कबीर पे गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। वहाँ पर शमीम हिलाली यानी कि निगार साहिबा वो आती हैं और वो गोली मारती हैं। तो उसके बाद पीछे पुलिस लगी है इस मर्डर की गुत्थी को खोलने के लिए, कोशिश में लगी है कि किस तरह से ये केस को सॉल्व किया जाए। इस बीच काफ़ी कुछ होता है और थोड़ी सी इस तरह की स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है कि कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, या फिर कही गई हो लेकिन ऑडियंस उसको बार बार रिपीट करके तो नहीं देखेगी समझने के लिए। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि बहुत ही क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं तो क्लाइमेक्स में इस तरह की स्टोरी को खोला जाता है। और इसमें क्लाइमेक्स में भी खोलने की कोशिश की गई है स्टोरी को, लेकिन वैसा बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं इसमें, इस स्टोरी में। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी स्टोरी की। अब आते हैं इसके वीक पॉइंट पे। इसके वीक पॉइंट, जब भी इस तरह का कंटेंट अगर चुना जाता है तो उसको बहुत ही संभाल कर लिखना होता है। तो उसके सारे पॉइंट्स जो आपने पहले से सस्पेंस क्रिएट किया है तो उसको क्लियर करना होता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो मेन इस कंटेंट का मतलब जो बेस था, यानी कि मोहम्मद अहमद साहब यानी कि राशिद साहब और निगार साहिबा, उनके बेटे का जो एक्सीडेंट होता है उसका एक छोटा सा मोन्टाजेज शॉट लगाया गया है। उसके अलावा उस स्टोरी को कहीं अनफोल्ड नहीं किया गया, किसी भी तरह से दिखाया नहीं गया, तो ऑडियंस समझेगी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं वो सवाल छोड़ करके जा रही है कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, और उसमें सारा जो है उनके वालिद वालदा या जो भी हैं उनके वालिद का जो इंतकाल होता है या उनके उसमें एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो वो कैसे उसमें इन्वॉल्व है। कहीं डायलॉग्स अगर बोला गया होगा तो देखिए इतने बड़े किस्त में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं लोगों से, ऑडियंस से, तो उसको क्लियर करना चाहिए था। और थोड़ा सा मैसिव है, कभी कुछ चलता था कभी कुछ। वहाँ इन्वेस्टिगेशन में हैरिस जो हैं वो इस बार इंस्पेक्टर के किरदार में आए हैं, जबकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी कैलिबर है उनके अंदर और उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके के किरदार निभाए हैं।
इसमें थोड़ा सा अलग है, पॉजिटिव है, जबकि हमेशा नेगेटिव करते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव किरदार में है। तो वो केस के इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, एक यंग पुलिस कॉप है और उनके साथ एक हवलदार है जो गुटखा हमेशा खाता रहता है, तो उससे फ़न निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सॉरी कहीं पर भी इस तरह का कोई भी फ़न नहीं आता है। तो ये ड्रामा का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो स्टोरी थोड़ी सी क्लमजी है, थोड़ी मैसिव हो गई और बहुत सारा चीज़ इसमें क्लियर नहीं किया गया, तो ये इसका वीक पॉइंट है। रही बात परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मोहम्मद अहमद साहब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, सीनियर एक्टर, जो कि इस ड्रामे के राइटर भी हैं। तो मोहम्मद अहमद साहब और उनके साथ इस बार साथ दे रही हैं निगार के कैरेक्टर में शमीम हिलेली, दोनों ने काफ़ी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। हालांकि दोनों की भी एक छोटी मोटी नोकझोंक होती है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन सो मतलब ठीक है उन दोनों की जो नोकझोंक दिखाई गई है। और वहीं सारा के किरदार में है माहम शाहिद और उनके बॉयफ्रेंड में कशान के किरदार में है हमजा तारिक। और दोस्तों यंग कॉप की भूमिका में है हम्माद, यानी कि जो हारिस हैं वो हम्माद के कैरेक्टर में है यंग कॉप में, और महमूद साहब हैं इसमें जो बदर का किरदार कर रहे हैं, जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, रिटायर्ड हैं। तो दोस्तों इसकी कहानी तो मैंने यहाँ तक बयान कर दी। आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको जाकर इसे देखना होगा। अब इसे देखने के लिए आपको हर पल जियो में जा करके यूट्यूब पे देखना होगा। इसकी पूरी 5 किस्त है और 5 किस्त आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जो अलग देखना चाहते हैं, रूटीन ड्रामा से अलग ड्रामा देखना चाहते हैं, तो इसकी स्टोरी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टोरी के राइटर की। तो इसके राइटर हैं मोहम्मद अहमद साहब खुद, जो इसमें मेन लीड में है, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कहानी में मतलब ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है कि मतलब सारा के वालिदा का इंतकाल हो जाता है एक्सीडेंट में, तो महमूद साहब जो हैं, बदर जो इंस्पेक्टर रहते हैं, वो इस केस की छानबीन करते हैं। तो वो किराएदार के तौर पे सारा को मोहम्मद अहमद साहब के पास इसलिए भेजते हैं, समझ में नहीं आया। हो सकता है इसलिए कि भाई उनको अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है कि मेरी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, और वो बेटी का प्यार देना चाहते हैं। और वही सारा फिर वो उनसे नाराज़ हो जाती है कि ये लोग कातिल हैं। फिर वही जो टिपिकल ड्रामों में चलता है, एक आदमी ईमानदार है, वहीं कशान जो है उसके खिलाफ हो जाता है और वो चाहता है कि नहीं, ये मेरी नज़र में हीरो हैं, जैसा प्रोमो में भी आता है, आप देख सकते हैं। और बाकी स्टोरी में भी उसने यही स्टैंड लिया। फिर वो लोग किस तरह से इनको बचाते हैं ये कहानी में। फिर इसी में एक ट्विस्ट डालने की कोशिश की गई है कि मोहम्मद अहमद साहब इस बुढ़ापे में भी लाइन मार रहे हैं। वो फुप्पो जो है, बख्तावर या कुछ इस तरह का कैरेक्टर है उनका नाम, तो वो आ जाती हैं, तो वो उस पर फिदा हैं, अपनी बूढ़ी बीवी को छोड़ करके उस पर थोड़ा सा कॉमेडी डालने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती की। तो ओवरऑल ड्रामा थोड़ा सा, जो लोग रूटीन ड्रामा से अलग देखना चाहते हैं वो इसे देख सकते हैं। इंटरटेनिंग है, मज़ा आएगा आपको देखने में कि कुछ तो अलग है। कुछ वीक पॉइंट तो होते हैं जो जिसके लिए हम रिव्यू करने के लिए बैठे हैं और हम करेंगे। तो दोस्तों अब इस रूटीन ड्रामा से अलग एक बेहतरीन स्टोरी के ऊपर जो मतलब स्टोरी और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखने वाले राइटर का नाम है मोहम्मद अहमद साहब और शाह यासिर साहब। अच्छी स्टोरी कोशिश की है कि ड्रामों में लाने की, और उन्होंने इस पे अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा, अच्छे डायलॉग्स हैं और स्टोरी अच्छी है, उसका प्लॉट अच्छा है, प्राइमिसेस बहुत अच्छा है, जिस पे बहुत कुछ खेला जा सकता था। और बस एक ही कमी है कि स्पीड नहीं है, जो इस तरह के अगर आप बॉलीवुड की फिल्म देखें, धूम और या धूम 3, धूम 2, जिस तरह भी, तो उसमें एक गति मिलती है, एक स्पीड मिलता है कि स्टोरी जा रही है। इसमें वो इधर उधर की बातें हैं। फिर वही मुझे तो लगता है कि वो केस इन्वेस्टिगेशन कम कर रहे हैं हारिस साहब, और वो ज़्यादा कुलचे और कचौड़ी लेकर के पहुंचते हैं अपने सीनियर को खिलाने के लिए, उन सब में ज़्यादा बकवास हुआ। फिर वो हवलदार जो हैं वो गुटखा खा करके अननेसेसरी उनके डायलॉग्स चलते हैं। इसके डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार, तो जिन्होंने पूरी कोशिश की ईमानदारी से वो क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो ग्रिप में रहे ये ड्रामा, और कहीं पे भी कुछ इस तरह का ड्रैग नहीं करे, कोशिश की है। लेकिन वो बहुत हद तक कामयाब रही
कुछ गलतियां हैं जो ड्रामों को बेहतरीन से और बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनने से रोक देती हैं, तो वो इसमें थी। और ये कोई ये बात नहीं है, अलग बात नहीं है। देखिए हम जब स्टोरी लिखते हैं तो उसमें उस समय हमें लगता है कि ठीक जा रही है, लेकिन जब हम परफॉर्म करने आते हैं और जब एडिट वगैरह होता है तो फिर उसके बाद पता चलता है कि कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं। अब आते हैं इसके टेक्निकल पार्ट पर। देखिए इसकी फ्लैट लाइटिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ आर्टिस्टिक लाइटिंग नहीं की गई है। क्या कैमरामैन जो डीओपी हैं वो एक मतलब सिंपल जो चाहिए था उस मुताबिक जो लोकेशन चुना गया उसमें उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की है। अब आते हैं इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे, तो इसका ग्राफिक्स अच्छा है। जो इंट्रो बनाया गया है वो थोड़ी सी अलग है और ग्राफिक्स में बहुत अच्छा काम किया गया है। लगता है कि मतलब इस कंटेंट को जस्टिफाई करता है। तो दोस्तों इसके अलावा इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, लेकिन ठीक है, जो ड्रामा में चाहिए था वो अच्छा है। और थ्रिलर पे जहाँ तक बात आती है कि थ्रिलिंग की, तो बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वैसे रखे नहीं गए, जबकि उम्मीद थी कि इतने सारे कैरेक्टर उसमें दिख रहे हैं तो उस तरह का कुछ थ्रिलिंग नज़र आएगा, वो मज़ा नहीं आया उस तरह का। तो ओवरऑल दोस्तों इसी तरह की बातें हैं मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अगले ड्रामे के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर अपने वादे के मुताबिक एक बेहतरीन ड्रामा जो इसका अच्छे और बुरे पहलू सब लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ चैनल इस तरह के कर रहे हैं। जब मैंने ये शुरू किया कि अच्छे सीन और बुरे सीन पे बात करना, तो कुछ चैनल ने ये भी अपना लाया कि वो एक बेहतरीन सीन पे डिस्कस करते हैं, जबकि मेरा रिव्यू इस तरह का होता है कि मैं पूरे सीन के वाइज रिव्यू करता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों।